नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे। आज के सेशन में अपन जानेंगे करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि 36 साल पुराने तख्ता पलट को लेकर फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। जानिए ये क्या मामला है, किस मामले को लेकर फिजी के प्रधानमंत्री है जो भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। और आज नया मामला नहीं है, 36 साल पुराना मामला है, उसको लेकर माफ़ी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, क्या मामला हुआ था, माफ़ी मांगने का क्या मुख्य कारण है, सारी की सारी जानकारी है, सारी चर्चा अपन है इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और ऐसे टॉपिक्स की जानकारी है जैसे आरएस एग्ज़ाम होती है, आरएस जीएस वाला जो पेपर होता है, पेपर 3 है, उसके अंदर क्या है थोड़ा डिटेल से इसके अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम होती है यूपीएससी की, उसके अंदर भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी है, उसमें डिटेल से पूछा जाता है। बाकी जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें नॉर्मली पूछा जाता है कि जो करंट अफेयर की जानकारी हर एग्ज़ाम में आती है, 5 से 10% हर एग्ज़ाम के अंदर है पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो, सब के अंदर करंट अफेयर की जानकारी है वो पूछी जाती है। और इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा बच्चों की सहायता के लिए डेली करंट अफेयर की जानकारी इंस्टाग्राम चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से प्रोवाइड की करवाई जाती है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर की जानकारी लेना चाहते हो तो ये दोनों चैनल से हमारे आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये इस टाइप के जो बड़े टॉपिक है उनकी जानकारी है वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और सब समय पर मिल सके। प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है, पूरा मामला वो देखिएगा आप कि 36 साल पुराने जो तख्ता पलट हुआ था, तख्ता पलट को लेकर फिजी के प्रधानमंत्री, अब एक तो प्रश्न आप ये याद कर सकते हो, फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सितिवेनी राबुका, जो वर्तमान में फिजी के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। जानेंगे यहाँ पर क्या है पूरा मामला। तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, फिजी के प्रधानमंत्री है, कौन है? सितिवेनी राबुका है, ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, प्रश्न बन जाता है। अब अपन देखते हैं कि इस माफी मांगने का जो प्रमुख कारण है, मुख्य कारण क्या है, किस वजह से माफी मांगी जा रही है, वो आपको यहाँ पर देखना है। ये देखिएगा, इसका जो मुख्य कारण है वो देखिएगा। इसका प्रमुख कारण सामान्य शब्दों में कहें तो सितिवेनी राबुका ने 1987 में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ तख्ता पलट को अंजाम दिया था। तो सबसे बड़ा यानी कि कलह की मूल अपन मान सकते हैं कि कलह की मूल क्या हुई थी, 1987 के अंदर है, जो भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ तख्ता पलट को अंजाम दिया था। तो इस वजह से माफी मांगी जा रही है। मेन कारण तो यही माना जा रहा है। करीब 36 साल पहले उस तख्ता पलट को अंजाम देते हुए राबुका ने दावा किया कि फिजी में भारत से गन्ने की खेती के लिए काम करने आए लोगों की संख्या वहाँ के मूल निवासियों से ज़्यादा हो गई है। इसमें ये उल्लेख भी किया गया है, 36 साल पहले जब तख्ता पलट को अंजाम दिया था, उस समय राबुका ने कहा कि फिजी के अंदर भारत से आए लोगों की संख्या यहाँ के मूल निवासियों से ज़्यादा हो गई है। ये भी एक इसमें प्रमुख कारण है, इन्होंने बताया था तख्ता पलट का। इसी दलील को आधार बनाकर उन्होंने कहा था कि फिजी के लोगों को अपने देश पर नियंत्रण कमज़ोर हो गया था। यानी कि उनका कहना था कि हमारे यहाँ के लोगों का नियंत्रण है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, भारत के लोग यहाँ पर हमारे लोगों से अधिक ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ गए हैं काम करने के लिए, तो हमारे निवासी हमारे लोगों की संख्या है वो कम हो गई है, उनका दबदबा कम हो गया है, ये इसके अंदर उन्होंने बताया था। तब इस तख्ता पलट को अंजाम दिया गया था और उस वक्त सितिवेनी राबुका वहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जब तख्ता पलट को अंजाम दिया गया था
उस समय जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुगा, उस समय 36 साल पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये। तो आज जब ये प्रधानमंत्री बने हैं तब ये क्या है, उस तख्ता पलट को लेकर आज 36 साल पुराने मामले को लेकर वहाँ माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ीनामा मांग रहे हैं। आगे देखिएगा, फिजी 1874 में ब्रिटेन का गुलाम था। 1874 में कब क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था। 1879 से 1916 के बीच वहाँ पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से करीब 60,000 मजदूरों को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1879 से 1916 के बीच में वहाँ पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से 60,000, कितने, 60,000 मजदूरों को वहाँ पर भेजा गया था, उस समय भेजा गया था। अब उनकी संख्या 1987 आते आते उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। अब वहाँ फिजी की सरकार को डर होने लग गया कि भारतीय लोगों की संख्या हमारे लोगों के निवासियों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए इस तख्ता पलट को क्या है, अंजाम दिया गया था। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या बताया है, इनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। इस घटना के चलते चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सितिवेनी राबुगा ने दिसंबर 1987 में फिजी गणराज्य के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था, सितिवेनी राबुगा ने इस्तीफा दिसंबर 1987 में फिजी गणराज्य के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के बाद में 1990 में नए संविधान को लागू किया गया। 2 साल बाद चुनाव करा गए, तब तक कामिसी मारा वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये जो प्रमुख कारण रहे हैं वो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताए हैं। माफ़ीनामे के क्या कारण रहे हैं, किस वजह से माफ़ीनामा मांगा गया, और तख्ता पलट का कारण भी इसके अंदर बताया गया, बाकायदा डिटेल में बताई है कि तख्ता पलट किस कारण से वहाँ की सरकार को क्या डर सताने लग गया, जिसकी वजह से तख्ता पलट को अंजाम है दिया गया था। तो ऐसे टॉपिक्स है वो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की जानकारी जो RS IAS एग्ज़ाम होती है उसके अंदर है, वहाँ पर डिटेल से पूछी जाती है। अन्य जो एग्ज़ाम होती है उनमें जो मैन जैसे पूछ लिया, फिजी के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, सितिवेनी राबुगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। 1987 में तख्ता पलट को अंजाम दिया गया था। तो ये जो मैन पर्सन इसमें से निकल कर आते हैं वो भी आपको इसमें ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।